कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। अल्फाज है कम, तेरी अच्छाई बयां करने के लिए अल्फाज है कम। तेरे प्यार को जो क्रूस पे बयां होता है, अल्फाज कम पड़ जाते हैं यीशु। For you are indescribable God, indescribable abundant love, expressed through your sacrifice on that cross. दिल में तू और जुबां पे है तेरा इनाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबां पे है तेरा इनाम, मेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी नाम से जुदा हो, ऐसा फजल हाँ मुझ पर खुदा हो। रहमत तेरी
फजल मुझ पर खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी यीशु। मेहरबानियाँ ये है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो हमारे लिए नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं कि अगर तू नहीं होता, Father, if it wouldn't have been for you, we would have not seen the light of today's day. We would have not had the resources that we have today. We would have not had the life, a life full of joy, and a life with the privilege of knowing you as Father. We wouldn't have had that today. धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महान करुणा के कारण आज हम आज का दिन देखने वाले हो सके हैं। और इसीलिए तेरे सामने फिर से गिरकर तुझे दंडवत करते हैं और कहना चाहते हैं कि तेरे बिन हम कुछ नहीं हैं। आज हमारी कमजोरी में तू हमारी शक्ति बन। जो लोग आज जकड़न में हैं प्रभु, उन्हें तू आज बाहर निकाल। Father, let today be the day of healing and deliverance. Thank you for your promises, oh God. मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। यीशु मेरी जंजीरों में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। मेरी कमजोरी में, मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से मेरी आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं।
the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। I hope you're all doing well. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं And I believe the Lord is taking care of you all. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपका ख्याल रख रहे हैं। My heart goes out to you wherever you are. आप जहाँ पे भी हो, मेरा दिल आपके पास है। I'm so honored that you took the time to sit and listen to the Word of God and study with me. और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने समय निकाला और परमेश्वर का वचन का अध्ययन आप मेरे साथ कर रहे हो। I pray in my heart that the Lord opens your eyes of understanding. मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके दिलों को और मन की आंखों को खोले। May this Word penetrate your hearts and do the will of God. और ये वचन आपके दिल के अंदर तक जाए और परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन में पूरा हो। I pray that we all become like Christ. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब यीशु जैसा बने। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। That being said, we are studying through the Epistle of Colossians. और अभी हम कुलुसियों का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं We are in chapter 3. और हम तीसरे अध्याय में हैं। Please turn with me to verses 1 and 2 of Colossians chapter 3. और आप मेरे साथ कुलुसियों का तीसरा अध्याय का पहला और दूसरा वचन में आए। जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीहा वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Amen. आमेन। So what we see here is you are not bound to these things of this world. तो ये यहाँ पे बता रहा है कि हम इस दुनिया में सीमित नहीं हैं We are not for the ways of this world. और हम इस दुनिया के हिसाब से हमें नहीं चलना है Not by the norms of this world. और इस दुनिया के मानक के अनुसार हमें नहीं चलना है। You are not under this law that people teach sometimes, even in Christianity, touch not, taste not, handle not. और आप ये रीति रिवाज में नहीं है जो दुनिया हमें या कलीसिया में भी हमें सिखाया जाता है कि इसे मत छुओ, इसे मत चखने की कोशिश करो। You are risen with Christ. आप यीशु के साथ आप जी उठे हो We are living in a new dimension of life, a spiritual dimension of life. और हम एक नए जीवन में हैं जो है आत्मिक जीवन में। So we should be seeking all those things that is above, which is on the right side of Christ, who's seated at the right hand of God Himself. तो हमें स्वर्गीय चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और यीशु जो दाहिने और परमेश्वर के साथ बैठे हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। Our eyes should be always lifted up to Him. और हमारे आँख हमेशा ऊपर स्वर्गीय तरफ में होना चाहिए जहाँ पे परमेश्वर है। Not looking at what the world has to offer, where men will sit at higher positions. और हमें इस दुनिया में जो ये दुनिया हमें दे रही है और जो मनुष्य जो लोग हैं जो ऊंची ऊंची स्थानों में बैठे हैं उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। In Christ, our life has changed. क्योंकि यीशु में हमारा जीवन बदला है। When our lives are changing, our goals should also change. जब हमारा जीवन बदल रहा है तो हमारा लक्ष्य भी बदलना चाहिए। I want you to read with me verse 2 and 3 मैं together. चाहता हूँ कि आप मेरे साथ दूसरा और तीसरा वचन में आए। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीहा के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। Our life, for example, my life is the reflection of what I am and what I believe in. तो हमारा जीवन और मेरा जीवन एक प्रतिबिंब है कि मैं कौन हूँ और मैं किस पे विश्वास करता हूँ। So setting our affections on things above, not on these things in this earth, really shows that I believe in all those things that has been promised by Jesus Christ that's above for me. और मेरा ध्यान हमेशा स्वर्गीय चीज़ों पे होना चाहिए, ना कि इस पृथ्वी की चीज़ों पर होना चाहिए। और इससे मेरा यही बनता है कि मैं विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर यीशु ने मुझे जो भरोसा दिया है उनके ऊपर मुझे विश्वास करना है। Verse 3 clearly says, for you died. तीसरा वचन में साफ साफ कहा है कि क्योंकि तुम तो मर गए। So you're really dead for the things of this world. तो तुम सच में मर गए हो इस दुनिया की चीजों के लिए। That's what Paul is teaching here. और यहीं पे पौलुस हमें सिखा रहे हैं। He says, I've been crucified with Christ. और वो कह रहे हैं कि मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया, So I'm dead for the flesh. इसलिए मैं मेरे शरीर के लिए मर चुका हूँ। And I'm dead for everything that is in this world. और इस दुनिया में जो कुछ भी है मैं उसके लिए मर चुका हूँ। The things of the flesh, the beautiful life that this flesh can produce, I'm dead for all of those ये things. शरीर की जो अच्छी चीजें जो कुछ मुझे उससे मिलता है उस सारे चीजों के लिए मैं मर चुका हूँ। What he means is I should not be living for the flesh. इसका मतलब ये है कि मुझे अपने शरीर के हिसाब से उसको अच्छा
करने के लिए हमें नहीं जीना है, Because you are dead for this world and for the flesh, and your life is now hid in Christ, with Christ in God. क्योंकि हम मर चुके हैं इस पृथ्वी में, इस दुनिया में, इस शरीर के लिए हम मर चुके हैं और अभी हम जीवंत हैं परमेश्वर यीशु में। Though I am in this world, I am living in Christ, dead for the world. मैं अभी जी रहा हूँ, लेकिन मैं इस पृथ्वी में हूँ, जी रहा हूँ, लेकिन शरीर के लिए नहीं, सिर्फ यीशु के लिए जी रहा हूँ। And my goal is to seek the heavenly things and set my affections upon them. और मेरा लक्ष्य यही है कि मुझे स्वर्गीय चीजों पर ध्यान देना चाहिए और उसी से मुझे प्रेम होना चाहिए। And I should be able to love them and desire them and and have my hope towards those things. और स्वर्गीय चीजों में मुझे प्रेम होना चाहिए और वही चीजों का मुझे इच्छा रखना चाहिए। So the goal is we must live as Christ lived his life on this earth. और हमारा लक्ष्य यही है कि हमें ऐसा जीना है जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी में जिए, Based on or according to our abilities and the situations we face. और जो कुछ भी हमारी क्षमताएं हैं और जो परिस्थिति हमारे सामने दी गई है उसे झेलने का ताकत हमें होना चाहिए। Think with me. आप मेरे साथ ये सोचिए, He is our best friend. परमेश्वर हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। Jesus Christ is our best friend. यीशु मसीह हमारे बहुत अच्छे दोस्त He हैं। is our head and leader. वो हमारे सर है, वो हमारे सिर है और वो हमारे अगुवाई है। And he is in a position of honor in heaven. और उन्हें वो आधार स्वर्ग में दिया गया है And he's in the highest position in this world. और वो बहुत ही बड़े स्थान में इस दुनिया में है। So what a great recommendation we all have from above. तो हमें कितना अच्छा परमेश्वर यीशु से हमें मिला है। This thought should take away all your worries and your anxieties about your future. तो इसलिए आप आपके भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हो तो आप अभी चिंता करना छोड़ दो। Verse 4. वचन 4, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। So here Paul is really saying what Jesus told that we read in Matthew chapter 24 verse 30. और यहाँ पे पौलुस वही कह रहे हैं जो यीशु ने कहा मत्ती का 24वां अध्याय में 3रा वचन, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। Wow, he will be coming in the clouds of heaven with all the glory. और वो आकाश के बादलों से आएंगे पूरे महिमा में। Jesus is going to appear again. और यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। Do you believe that? क्या आप इस पे विश्वास करते हो? Acts chapter 1 verse 11. I want you to turn there as well. और मैं चाहता हूँ कि आप प्रेरितों का कार्य में पहला अध्याय में 11 वचन में आए। When Jesus was taken up into heaven, जब यीशु को स्वर्ग में ले जाया गया he was going up into the clouds. और वो बादलों में जा रहे The थे apostles were all watching and looking, and then they could not see anything. They keep looking and looking and looking over the sky. और प्रेरितों लोगों ने देखा, यीशु को देखे जा रहे थे और वो ऊपर जाके वो अदृश्य हो गए। And you read verse 11. और आप 11 वचन यहाँ पे पढ़ सकते हो। कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति से वो फिर आएगा। So these disciples were able to see Jesus taken up into heaven with real eyes. और इन चेलों ने यीशु को देखा कि वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे। And when Jesus will come back, और जब यीशु मसीह वापस he आएंगे will come in glory, तो वो महिमा में आएंगे and he will come in the clouds, और वो बादलों में and आएंगे we'll all be able to see with our own real eyes. और हम अपने आंखों से उन्हें देखेंगे। Understand that. तो ये समझने की कोशिश करें Let this truth sink in you. और ये सच्चाई आपके अंदर जाए, Because this is what our hope is, to live in this broken world with these broken bodies. और यही हमारा आशा है कि हम इस दुनिया में वो आशा लेके जी रहे हैं। इस टूटी हुई शरीर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि यीशु वापस आएंगे। How important it is for us to say, Christ is my life. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बोलने के लिए कि यीशु मेरा जीवन है। Can you try that right now? Can you say, Christ is my life? क्या आप ये बोल सकते हो? अभी आप ट्राई करें और बोले कि यीशु मसीह मेरा जीवन है। It actually means that my life
is so completely bound up and centered in Christ that He is my life. और मेरा जीवन यीशु में समाया हुआ है और वही मेरा जीवन का केंद्र है। So Christ who is my life. और यीशु जो मेरा जीवन है, I love it. मुझे बहुत पसंद है। You know why? क्यों? It's no more me, a failure leading my own life. ये ऐसा है कि मैं अभी असफल नहीं रहा क्योंकि मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं चला रहा। It's Christ, the one who never fails. यीशु है जो कभी भी असफल नहीं है, He's leading my life. वो मेरे जीवन को चला रहा है। That's why I love it. इसलिए मुझे बहुत पसंद है। Understand this. ये आप समझने की कोशिश करें। So in this 4 verses, there are 3 major ideas that we get. और ये 4 वचन में हमें 3 यहाँ पे सोच मिलता है। And remember this always. और इसे हमेशा याद रखो। Number 1, पहला, Christ is my life and it's no more my life. यीशु मेरा जीवन है और अभी ये जीवन मेरा नहीं है। Number 2, दूसरा, Christ will appear again in glory. यीशु वापस से आएंगे महिमा में। Number 3, तीसरा, we will also appear with him in glory. और हम भी उनके साथ आएंगे महिमा में। This is the teaching of the Bible. और यही बाइबल का सिखावट है। Believe in it. इसके ऊपर आप विश्वास करें That will give you hope. और उससे आपको आशा मिलेगी। Verses 5 and 6. वचन 5 और 6, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। Verse 6. इनकी के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। So now Paul is writing similar things that he wrote in Ephesians as well. और पौलुस यहाँ पे वही बातों को लिख रहे हैं जो उन्होंने एफिसियों में लिखा था। Same things. वही बातें। And for these things, the wrath of God comes upon the earth. और इसी के कारण परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी पर आएगी। Therefore, we should not be guilty of these things. इसलिए हमें इस बातों पे नहीं पड़ना चाहिए। Know this very well. और ये आप जानने की कोशिश करें। If you can read with me Ephesians chapter 5 verses 5 and 6. अगर आप मेरे साथ एफिसियों का पुस्तक 5वें अध्याय में 5 से 6वां वचन में आएंगे, आप मेरे साथ पढ़े। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्याभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इनकी कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। He wrote in Colossians, he wrote similar things in Ephesians, and he also wrote in Galatians chapter 5 verse 21. उन्होंने यही वचन कुलोसियों में लिखा है, एफिसियों में लिखा है और गलातियों में भी लिखा है। Galatians chapter 5 verse 21, if you read, you will see. Let's read it. गलातियों का 5वां अध्याय में 21वां वचन, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। What a warning. ये कितनी बड़ी चेतावनी है। Those who do these things shall not inherit the kingdom of heaven. जो कोई भी ये काम करेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरना करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। So be so careful that you don't involve in these things. तो आप ध्यान दें कि आप ये सारे बातों में ना उलझे। Now coming back to verse 5 in Colossians chapter 3. अभी हम वापस से कोलोसियों का 5वां वचन में हम आएंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। So these are things that really brings us to a place where we deserve death and not even become partakers of the kingdom of heaven. और ये ऐसी चीजें हैं, अगर हम इसके पीछे उलझेंगे तो इससे हमें मृत्यु हो सकती है और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे।
So what does Paul teach us here? यहाँ पे पौलुस हमें क्या सिखा रहे हैं? In verse 5 he says, therefore put to death what belongs to your earthly nature. और इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है. It is like, yes, I have this nature in me and I'm always tempted to be involved in these things. What will I do? हाँ, मेरे अंदर ये स्वभाव है और मेरे अंदर हमेशा ये लालसा होती है कि मुझे ये करना है, तो इससे मुझे कैसे रोकना है. And Paul says, mortify them, meaning kill them. और पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि उसे मार डालो. Kill the bad habits you have. आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं उसे मार डालो, They are evil. क्योंकि वो पापी है. They will destroy your soul and your future. क्योंकि उससे आपका आत्मा का नष्ट हो सकता है और आपका भविष्य का नष्ट हो सकता Kill the है. bad habits. इसलिए आप बुरी आदतों को मार डालो. And he also goes on to say, don't be deceived. और वो ये भी कहते हैं कि तुम धोखा ना खाओ. Because don't let men deceive you. Because people will come up and say things that it's okay, it's fine, God knows, it's human nature. और कुछ लोग आके आपको धोखा देंगे और बोलेंगे कि हाँ ये सब करना ठीक है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, और वो आपको उलझाएंगे. That's why I read to you Ephesians and Galatians. इसलिए मैंने यहाँ पे एफिसियों का और गलातियों का पुस्तक का वचन पढ़ा. You know why? पता है क्यों? Because those two clearly sum up and say you cannot live after your flesh and inherit the kingdom of God. क्योंकि वो दोनों वचन में ये साफ साफ कहा है कि आप ऐसी सारी बुरी आदतों पे आप उलझे ना रहे, क्योंकि इससे आप परमेश्वर से दूर जा सकते हो और परमेश्वर का राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते. The very fact that I've accepted Christ, the whole concept is that I have renounced my old life, my flesh. I don't want to be part of it. और अभी ऐसा है कि मेरा जो पुराना मनुष्यत्व है, जो मेरा पुराना जिंदगी है, उसको मैंने काट डाला है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी मैं यीशु में हूँ. I'm dead to the flesh that I might be alive unto God in Christ. और मैं अभी अपने मांस के लिए, अपने शरीर के लिए मर चुका हूँ और यीशु में मैं जीवंत हूँ. And I'm living by the Spirit. और मैं अभी सिर्फ आत्मा में जी रहा हूँ. I living after the Spirit, let me say that. और मैं सिर्फ आत्मा के लिए जी रहा हूँ. And if I'm still living after my flesh, the ritual of baptism is useless. अगर मैं अभी भी अपने शरीर के हिसाब से जी रहा हूँ, अगर मैंने बपतिस्मा लिया है, तो वो कोई काम का नहीं रहेगा. Because all that I may say is also useless and cancelled if I've taken baptism, but I still get involved in these things. क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ और मैंने बपतिस्मा लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी बुरी आदतों में हूँ, तो ये कोई बपतिस्मा वो मायने नहीं देगा. So if you read with me 1 John chapter 4 verse 20. अगर आप मेरे साथ पहला यूहन्ना का 4 अध्याय में 20वां वचन में आएंगे. यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिस उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता. So you understand what John is telling here, और right? यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यूहन्ना क्या कह रहे हैं. John is basically saying this person here who claims to be a believer, does not love his brother and sister, cannot love God. और यहाँ पे यूहन्ना कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ लेकिन अपने भाइयों बहनों से प्रेम नहीं करता, तो वो झूठ बोल रहा है. That means that person is not trustworthy. इसका मतलब ये है कि वो भरोसे के लायक नहीं है. Unfortunately, many Christians live this way. और दुर्भाग्य की बात ये है कि बहुत से ख्रिस्ती ऐसे जी रहे हैं. It means the truth isn't in them. इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है. So now, if you understand all these listed sinful things and, not willing to love somebody else, all shows that we are not really for Christ and wanting to go after Christ. तो इससे साफ साफ पता चलता है कि अगर आपके अंदर ऐसा कोई पाप है और आप कह रहे हो कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो आप सच में परमेश्वर से प्रेम नहीं करते. So if a man says he abides in Christ, then he ought to be walking as Christ walked. अगर एक व्यक्ति कहता है कि मैं यीशु में हूँ, तो उसे वैसे चलना चाहिए. At least should try it. उसे ट्राई तो करना चाहिए. That's what the Bible is. और यही बाइबल में कहा Teaching. गया है. In other words, it's not what you say which really counts, it's what you do and how you're walking with Christ, that is what really counts. तुम क्या बोलते हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन तुम क्या
कर कर दिखाते हो, जो अगर आप यीशु में हो तो आपके अंदर वो काम भी होना चाहिए, वो फल भी दिख के आना चाहिए। So, are you walking after the Spirit? तो क्या आप सच में आत्मा में चल रहे हो? Have you renounced all those hidden things of the world? क्या आपने वो सारे दुनिया की चीजों को त्याग दिया है? Have you killed or willing to kill the habits of the flesh? और आपके शरीर की जो बुरी आदतें हैं, क्या आपने उसे मार डाला है? Don't be deceived. तो आप धोखा ना खाए, Because if you are walking after the flesh, you can't take part in the kingdom of God. क्योंकि अगर आप अभी भी शरीर के हिसाब से चल रहे हो, पूरी बुरी आदतों में हो, तो आप परमेश्वर के राज्य का हिस्सा नहीं बन सकते। If you're seeking to be part of this world and the worldly things and the pleasures of this world, you will not be a heir of the kingdom of God. अगर आप अभी भी दुनिया के पीछे चल रहे हो, इस दुनिया के का ऐशो आराम अगर आपको चाहिए, तो आप परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं बन The सकते। kingdom of God is a spiritual kingdom for those who are living and walking after the Spirit. और परमेश्वर के राज्य में वही हिस्सा हो सकता है जो आत्मिक जीवन में सही तरीके से जी रहा है और परमेश्वर के पीछे चल रहा है। Whatever you say doesn't matter. आप क्या बोलते हो ये मायने नहीं रखता। Remember, the Bible says this. आप याद रखो कि बाइबल ये कहता है, They that do such things shall not inherit the kingdom of God. जो कोई भी ये काम करता है वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बन सकता। So don't presume the grace of God. तो इसलिए आप बस ऐसा ना सोचे कि मुझे परमेश्वर का अनुग्रह मिल जाएगा। Look, the wrath of God is coming upon the earth because of these things. आप देखो कि परमेश्वर का क्रोध और प्रकोप ऐसे सारे चीजों के करने के कारण आ रहा है। See, the children of Israel made a tragic mistake, thinking, well, we are God's chosen people and we can live like the nations around us. इजरायली लोगों ने एक बहुत बड़ा उन्होंने गलत किया कि उनको ऐसा लगा कि वो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने उन्हें चुना है तो उनका कभी नाश नहीं होगा। That's wrong. वो गलत है। You can't live like that. आप ऐसे नहीं जी सकते। You can't live like those who are not in faith. आप ऐसे नहीं जी सकते, जो लोग विश्वास में नहीं हैं उनकी तरह नहीं जी सकते। You can't. आप नहीं जी सकते। You must live as God's people, representing God and His nature and His character. और आप यीशु मसीह और परमेश्वर को दर्शाते हो तो उनकी तरह आपको जीना है, आपको उनका स्वभाव को अपनाना है। It means that you are desiring to live in the likeness of Jesus Christ. ये ऐसा है कि आप इच्छा रख रहे हो कि आपको यीशु की तरह बनना है। So I mean to say, kill therefore all those fleshly things in your life. और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो भी शारीरिक जीवन है, जो शारीरिक उपलब्धियां है, उससे आप दूर रहे। If you have time, read 1 Peter chapter 4 verse 3. अगर आपके पास समय है तो आप पहला पतरस का 4 अध्याय का 3 वचन करें। But what it says is this, और उसमें ऐसा कहा गया है, let me just sum it up for you. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, When you lived among those who did such things, अगर आपने ऐसे जो लोगों ने ऐसा काम किया है उनके साथ अगर आप रहेंगे, the such things, basically, I pray may the Holy Spirit give you an understanding of all those things of the flesh. Let Him bring forth to you right now. और आपके दिल में ऐसा कुछ आ रहा है जो परमेश्वर आपको अभी बता रहे हैं, आपके अंदर जो भी गलत या बुरी आदतें हैं, You should live it away. वो सारी चीजों को आपको छोड़ना है। So listen carefully. When you lived among those who did such things, you also walked in those evil practices. अगर आप इसके पीछे चल रहे थे तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी उसके वो पापी चीजों में आप चल रहे हो। It's like when someone is walking in a muddy road, they will have to have some stain of mud on them, which will stick to them. ये ऐसा है कि अगर आप कीचड़ में चल रहे हो तो कीचड़ आपको भी लगेगा। Wherever it is you go, you're going to have some part of that dirt somewhere on you. कहाँ पे भी आप जाएंगे वो कीचड़ कहीं ना कहीं आपके शरीर पे या आपके कपड़ों पे लगा होगा। So it's a hard thing to live among those who do the works of darkness and not be involved with them. इसलिए हम उन लोगों के साथ नहीं रह सकते जो अंधकार में जी रहे हैं और उनसे हमारा कोई संबंध नहीं So है। let us keep away from all those works of the evildoers. इसलिए हमें ये सारे चीजों से दूर रहना है Be out of their way. और उनके रास्ते में हमें नहीं आना है। Pray for your friends. आपके दोस्तों के लिए आप प्रार्थना करें, But stay away when they are involved in evil.
लेकिन अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उनका साथ ना दें। Verses 7 to 10. वचन 7 से 10, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। We should put our old ways away and have a desire to know and be interested in knowing and learning what would Christ do, how would he would do these things. हमारे पुराने जीवन को हमें छोड़ना है और जो यीशु में हमें नया जीवन मिला है उसके बारे में सोचना है कि हमें अगर यीशु होते तो वो क्या करते, हमें भी वही करना है। Then we can learn to walk as Jesus walked. और तभी हम यीशु जैसे चले वैसे हम चल सकते हैं, He is our example. क्योंकि वही हमारे उदाहरण है। He is the image into which the Spirit of God wants to conform us. और वही स्वरूप है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उनके स्वरूप में बन जाए। The Spirit is seeking to conform Jesus into us. और आत्मा हमेशा यही खोजता है और यही ढूंढते रहता है कि हम कैसे यीशु के स्वरूप में बने। I don't know how I said that. Let me say it again. मैं इसके वापस से बताना चाहूंगा। The Spirit of God is wanting to conform our lives in the likeness of Jesus Christ. और परमेश्वर का आत्मा यही चाहता है कि हमारा जीवन यीशु के स्वरूप में बने। So put off the old man and put on the newness of life, the new man. और इसीलिए पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दे और नए मनुष्यत्व को अपनाएं। So our goal should be to be conformed into the image of Jesus Christ. और इसीलिए हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें यीशु के स्वरूप में बनना है, He is the perfect man. क्योंकि वही उत्तम है। Only the Holy Spirit can do that work in us. और वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही वो काम हमारे अंदर कर सकता है। We cannot do it by ourselves. हम अपने आप से नहीं कर सकते। And there are some Christians who try to do that. और कुछ क्रिस्ती ऐसे हैं जो ये करने की कोशिश करते हैं, We saw that. और हमने ये देखा, We saw in chapter 2. और हमने ये अध्याय 2 में देखा। That's when Christians end up following legalism, mysticism and asceticism. और इसीलिए क्रिस्ती लोग रीति रिवाज के पीछे चलते हैं, गुप्त ज्ञान के पीछे चलते हैं और वैराग्यता के पीछे चलते हैं। You should not do that. और हमें ये नहीं करना चाहिए। Let the Spirit do the work in you. और आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर वो काम करना चाहिए। You learn from Christ. आप यीशु से सीखें। Be Bible fed and Spirit led. और हमेशा बाइबल के वचनों में आप उसे खाते रहे और आत्मा में बढ़ते रहे। Verse 11. वचन 11, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना खतनहारित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। So if you see verse 11, it's very, very clear. अगर आप 11 वचन में देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है There is no Greek and Jew, कि यहाँ पे कोई यूनानी नहीं है, ना कोई यहूदी है, circumcision or no uncircumcision, और खतना और न खतना हारित, barbarian or Scythian, ना जंगली, ना स्कूती, nor slave nor free. ना दास और ना स्वतंत्र, But Christ is all and in all. केवल मसीह सब कुछ और सब में है। Jesus is willing to be with everyone. यीशु सबके साथ रहना चाहते हैं। Are you willing to be with everyone? क्या आप सबके साथ रहना चाहते हो? We don't have distinctions in Jesus Christ. और हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है यीशु में। We both, me and my wife, come from different languages. मैं और मेरी बीवी, हम दोनों का भाषा अलग है। Our families are different, our cultures are different. हमारा परिवार अलग है और हमारा जो रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, बहुत अलग Our है। backgrounds are very different. और हमारा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही अलग है। But in Christ, we are both the same. लेकिन यीशु में हम दोनों एक है। So we don't have any distinctions in Jesus Christ. इसलिए हमारा कोई अलग नहीं है यीशु में, हम दोनों एक है। Religious practices or ethnicity or whatever that is. या धार्मिक
धार्मिक के पीछे चलना या जो कुछ भी हो, Christ is everything. यीशु ही सब कुछ है। Though you speak different languages, चाहे हम दूसरे भाषा में बात करें, where you live, आप जहाँ पे भी रहते हो, how much money you make, कैसा पैसा कमाते हो, what is your education, आपका पढ़ाई लिखाई क्या है, what is your caste, और आपका जाति क्या है, doesn't matter. ये मायने नहीं रखता। If you are in Christ, अगर आप यीशु में हैं, we are all equal. हम सब एक हैं, He is all and He is in all. और वही है, वही सब कुछ है और वो सब में है। There is no rich or poor. इसमें कोई अमीर है ना कोई गरीब है। There is no one favored or in a special class. ये ऐसा नहीं है कि किसी को कृपा दी गई है या कोई स्पेशल क्लास का है। Nobody is in a forward caste or in a backward caste. ये ऐसा नहीं है कि कौन फॉरवर्ड कास्ट में है, कोई बैकवर्ड कास्ट में है। We are just all one in Christ. हम सब एक है यीशु में। Would you accept that? क्या आप इसे ग्रहण करते हो? If you accept that, अगर आप इसे ग्रहण करते you'll हो be blessed. तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। You will really experience the love of Christ. आप सच में यीशु का अनुभव करेंगे Without barriers, you can accept everyone and love everyone. और बिना कोई बंधन के आप सबको अपनाएंगे और आप सबसे प्रेम करेंगे। You should experience that. और ये अनुभव आपको करना It's चाहिए powerful. क्योंकि ये बहुत ही सामर्थ्यशाली It है will change your life और इससे आपका जीवन बदलेगा and change everyone whom you come in contact with. और उन सब का जीवन बदलेगा जो कोई भी आपके संबंध में आता है। People might understand you or not understand you, चाहे लोग आपको समझेंगे या नहीं but they समझेंगे, will know that you're a man or woman of love. लेकिन उनको ये पता चलेगा कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो प्रेम करने वाले व्यक्ति हो। That's what a Christian should look like. और ऐसा क्रिस्ती को दिखना चाहिए And that cannot be faked. और उसको हम ऐसे ही दिखावा नहीं कर सकते। That comes out only by the indwelling of the Holy Spirit and His Word. और वो सिर्फ तभी हमें वो तभी दिखाई देगा जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा। Give yourself to Christ. इसलिए अपने आप को यीशु में समर्पित Set a new goal today. आज एक नया लक्ष्य बनाओ Make it a prayer list. और आपका एक प्रेयर लिस्ट बनाओ। Lord, Holy Spirit, make me like Christ. हे परमेश्वर पिता, मुझे यीशु जैसा बना। Lord, let me be conformed into the image of Jesus Christ. हे परमेश्वर, मैं यीशु के स्वरूप में बनूं। Change me. मुझे बदलो Help me to put the old man to death. और मेरे अंदर जो पुराना मनुष्यत्व है उसे आप मार डालो Help me to live as a new man. और मैं एक नया व्यक्ति बनूं। Lord, I bring forth all my brothers and sisters who are watching this with me. और हे परमेश्वर, मैं अपने भाइयों बहनों को आपके पास लाता हूँ जो कोई भी ये देख रहे हैं। I pray that you touch every one of them. मैं चाहता हूँ कि आप सबको छुए Draw us all close to you. और हम सब आपके पास आए। Help us to see one another like you see. हमारी मदद कर कि जैसे तू हमें देखता है वैसे हम सबको देख सकें। Help us to serve one another like you would serve. जैसे तूने हमारी सेवा की है वैसे हम एक दूसरे की सेवा कर सके। Help us to live the rest of our lives in this world like you would live. और हमारी मदद कर कि जैसा तूने इस दुनिया में जिया है हम भी वैसे जिए। To you be all the glory, सिर्फ आपको महिमा मिले, all thanks, धन्यवाद मिले all praise and honor. और आपका स्तुति करता हूँ और आपको आधार मिले। In Jesus' mighty name we pray. और यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, and I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Well, I've seen many searching for answers
far and wide, and I know that we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak, and peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of